गुड इवनिंग। आज सूत्र कुंजी में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को लेकर के आए हैं। इसमें देख सकते हैं दूरी सूत्र। पहला क्या है? दूरी सूत्र। इसमें दिया है दूरी सूत्र। यदि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? यदि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र होगा, क्या सूत्र होगा? इसमें देख सकते हैं, यदि रेखाखंड AB मूल बिंदु A 0, तथा बिंदु B XY के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में ये होता है, बीच की दूरी का ये फार्मूला होता है। बीच की दूरी के दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? यहाँ देख सकते हैं कि क्या लिखा है, यहाँ लिखा है एक मिनट, बीच के दूरी का फार्मूला क्या हो जाता है? AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगला देखेंगे, जैसे यहाँ से मूल बिंदु से होकर के कोई रेखा जा रही है तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है मूल बिंदु से होकर के जाने वाली दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा? मूल बिंदु से अगर कहीं लिखा रहेगा तो वहाँ से ये हो जाएगा, क्या सूत्र हो जाएगा? AB बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। AB बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद आगे देखेंगे, इसमें दिया है विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? विभाजन का सूत्र। विभाजन का सूत्र क्या होता है? विभाजन का सूत्र है यदि किसी एक रेखाखंड AB को m अनुपात n होना चाहिए, यहाँ पे m और m हो गया है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करे तो यहाँ से करे तो बिंदु विभाजित करे तो P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? तो यहाँ से देख सकते हैं, ये निर्देशांक ज्ञात करना हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो सूत्र होगा, यहाँ से सूत्र बन जाएगा, देखिए P x कामा y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा, ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू किसके लिए होगा? x के लिए होगा, और ये वैल्यू किसके लिए होगा? y के लिए होगा। तो यहाँ से m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 दूसरे के लिए हो जाएगा y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये विभाजन का सूत्र होता है, अर्थात कोई रेखाखंड है, कौन से कोई रेखाखंड है? रेखाखंड AB रेखाखंड है, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए, पहला भाग m1 हो जाए, दूसरा भाग क्या हो जाए? m2 हो जाए, तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाता है? m1 x2 प्लस m1 x2 क्या हो जाता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये x के लिए होता है, और y के लिए क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। उसके बाद आगे देखेंगे, यदि रेखाखंड AB क्या दिया है? यदि रेखाखंड AB के समन्वय 1 के अनुपात में बिंदु P पर विभाजित करे तो यहाँ से क्या होगा? सूत्र हो जाएगा PXY। क्या हो जाएगा? सूत्र क्या होगा? PXY
क्या होगा, पी एक्स वाई बराबर के एक्स टू प्लस एक्स वन बटे के प्लस वन कामा के वाई टू प्लस वाई वन बटे के प्लस वन। अगला फार्मूला होगा, अगला फार्मूला क्या होगा, यदि रेखाखंड यदि रेखाखंड ए बी को दो भागों में विभाजित करे तो मध्य बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना। m1 बराबर m2, m1 बराबर m2। यदि रेखाखंड AB को दो भागों में विभाजित करे तो उसके मध्य बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, m1 बराबर m2। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं PXY मध्य बिंदु का निर्देशांक किन्हीं दो कोई रेखाखंड हो और उस रेखाखंड के मध्य बिंदु कोई हो तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए PXY क्या होता है, PXY बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, ये सूत्र हो जाता है। अगला देखेंगे, अब ज्यामिति हो जाता है। ज्यामिति में यहाँ से आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, शुरू से एक बार मैं स्क्रॉल करा देता हूँ जिसको ध्यान से आप देख करके इसको नोट कर सकते हैं। दूरी सूत्र, निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र, यदि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो क्या सूत्र हो जाएगा, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सूत्र कुंजी है ये। जैसे यदि रेखाखंड ए बी के मूल बिंदु ए 0,0 तथा बिंदु बी एक्स वाई के बीच की दूरी के लिए ए बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि कोई रेखा मूल बिंदु से होकर के जा रही हो तो उसके लिए सूत्र हो जाता है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। विभाजन का सूत्र होता है, यदि किसी एक रेखाखंड ए बी को m1 संबंध m2 के अनुपात में विभाजित करे तो P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो यहाँ से देख सकते हैं Px, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ से यदि रेखाखंड AB को के संबंध एक के अनुपात में बिंदु P पर विभाजित करे तो क्या फार्मूला होगा, Px, y बराबर के x2 प्लस x1 बटे के प्लस 1 कामा के y2 प्लस y1 बटे के प्लस 1। यदि रेखाखंड AB को दो भागों में विभाजित करे तो उसके मध्य बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना। m1 बराबर m2, यहाँ से देख सकते हैं Px, y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। यदि कोई रेखा हो, उस रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाता है। धन्यवाद।